जनाब हमारा पॉडकास्ट हो या कोई पाकिस्तान का इस वक्त शो एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड अबाउट आर बैटिंग अबाउट आर बॉलिंग और बात जो कंक्लूजन निकल रहा है ना वो फिलहाल इतना ही है कि दे ऑल हैव टू गो बैक. इनको फर्स्ट क्लास खेलनी होगी, अदरवाइज इनसे कुछ ना हो पाएगा. ये ऐसे ही डरे और सहमे रहेंगे जब ये किसी भी टीम के खिलाफ खेलेंगे, चाहे वो कनाडा हो, वो आयरलैंड हो या टीम भारत हो. आई कम टू यू. इसी पिच की अगर हम बात करें, 90% पेसर्स ने यहाँ पे विकेट्स ली हैं. हमारे पेसर्स नहीं ले पा रहे. ठीक है, मोहम्मद आमिर ही हैज़ बीन स्पॉट ऑन, लेकिन वही जो आपने बात की, हारिस की बात और शाहीन की बात, रन्स कंसीड हो रहे हैं. हमारे पास अब्बास आफरीदी भी तो मौजूद थे. क्यों हम डिपेंड कर रहे हैं अपने स्पिनर्स पे? हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं शादाब पे और इमाद पे, जो कि मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं ले पा रहे? कुड देखिए, बी नॉट बिल्कुल गो बिल्कुल विद बिल्कुल अब्बास ठीक ठीक आफरीदी? आपने पॉइंट आउट किया है. आप अगर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसके अंदर जो एक क्लेवरनेस होनी चाहिए, जो एक बोल्डनेस होनी चाहिए, डिसीजन लेने में बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए, ये चीज़ लैक कर रही है. आपने ये देखा है कि इस पिच के ऊपर जो है वो फास्ट बॉलर जो है वो ज़्यादा विकटें हासिल कर रहे हैं, ज़्यादा जो है वो फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही है. तो इमाद वसीम अगर आते हैं और वो 4 ओवरों में 19 रन दे के कोई विकेट हासिल नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने 4 ओवर बैट्समैन को खिला दिया है और इस विकेट के ऊपर उन्होंने उसको सेट कर दिया. आपने बिल्कुल अभी ठीक कहा कि 96 पे इंडिया ने आउट किया, 77 साउथ अफ्रीका ने आउट किया. तो साउथ अफ्रीका ने किस तरह आउट किया श्रीलंका को? साउथ अफ्रीका ने फास्ट बॉलर से आउट किया श्रीलंका को. तो अगर आप 5 फास्ट बॉलर लेकर गए हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ही वाहिद टीम है जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी है कि वो 5 फास्ट बॉलर लेकर गया हुआ है, और आपने कनाडा के अगेंस्ट और यूएस के अगेंस्ट भी अगर अब्बास आफरीदी को नहीं खिलाना तो उस बेचारे क्या कसूर है? हमने कल ये बात की थी कि बाबर आजम ने जो है वो लोगों के खैर ख़राब किए हैं. तो अबरार अहमद को और अब्बास आफरीदी को अगर आप साथ लेकर गए हैं तो उनको आपने इन टीमों के खिलाफ नहीं खिलाना, तो फिर कब खिलाना है जबकि कंडीशन में उनको सपोर्ट कर रही हैं. आपको 2021 का सेमीफाइनल याद होगा, बहुत मशहूर सेमीफाइनल जिसमें हसन अली के बारे में कहा गया कि उन्होंने कैच गिराया तो पाकिस्तान जो है जी हाँ, तो पूरे मुल्क को जो है ना बाद में ये कहानी सुनाई गई कि हसन अली के कैच ड्रॉप होने की वजह से हम वो मैच हारे. पूरा मुल्क ये समझता है. बच्चा मेरा ये ख्याल है कि हम वो मैच इस वजह से हारे थे कि हमने वहाँ पर भी यही किया था कि हमने ओवर निकालना शुरू कर दिए थे. छठी विकेट लेने की बजाय हम 5 आउट कर चुके थे, आपको याद होगा. छठी विकेट लेने के बजाय हमने ओवर निकालना शुरू कर दिए. मैथ्यू वेड और मार्को स्टोइनिस को हमने पिच पे सेट होने का मौका दिया, और उसके बाद अगर वो कैच हो भी जाता तो उसके बाद 11 बॉलों पर 20 रन रह गए. दुबई कंडीशन में उस वक्त क्रिकेट में मुमकिन नहीं था. तो मेरा ख्याल है मैच तो हम वो भी इस वजह से हारे थे कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है जिस पे बहुत ज़्यादा बात. देखें, बाबर आजम एज ए बैट्समैन, बाबर आजम एज ए कैप्टन, ये दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं. बाबर आजम एज ए बैट्समैन आप उसको वर्ल्ड क्लास कह सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम एज ए कैप्टन उनके डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी नहीं है. जिस और 4 साल 5 साल बाद कप्तानी करने के बाद भी अगर आपको ये वाले क्लेवर डिसीजन लेने नहीं आते तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम को दोबारा कैप्टनसी लेनी ही नहीं चाहिए थी. वो ज़्यादा ग्रेसफुल नज़र आते अगर वो इस कैप्टनसी को ना लेते तो.